एक बार की बात है, विजयगढ़ नाम के एक राज्य में एक महान और प्रशंसित राजा महाराजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे अपने न्याय और शौर्य के लिए मशहूर थे, पर उनकी एक अनोखी विशेषता थी, उन्हें किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं था। अपने साम्राज्य और धन दौलत की सुरक्षा के लिए वे हमेशा सतर्क और सावधान रहते थे। एक दिन महाराज को एक संदेश प्राप्त हुआ कि उनके राज्य के पास की एक पहाड़ियों में एक चमत्कारी नीलमणि का खजाना छुपा हुआ है, जो किसी भी राजा का किस्मत बदल सकता है। लेकिन नीलमणि तक पहुंचना आसान नहीं था। उस पर एक पुरानी शराब भी थी। जो भी इसे हासिल करने जाएगा, उनका सामना मौत से होगा। महाराजा का मन बहुत उत्सुक हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वे स्वयं उस नीलमणि को हासिल करेंगे और अपनी किस्मत को और भी मजबूत बनाएंगे। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरभद्र को अपने साथ चलने को कहा। सेनापति ने कहा, महाराज, ये बहुत ही खतरनाक यात्रा है, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पर महाराज अपनी जिद पर अड़ गए। यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। कभी घना जंगल और जंगली जानवरों की सामना हुआ, तो कभी अंधेरों से घूमती हुई घाटियों में डरावनी आवाज ने उनका पीछा किया। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई छुपी नज़र उन्हें देख रही हो। रात हो गई थी और वे दोनों एक प्राचीन मंदिर में आराम कर रहे थे, तो अचानक वीरभद्र ने देखा कि उनकी परछाई भी जैसे जीवित हो उठी है और मंदिर के भीतर से एक भूतनी की आवाज़ गूंज उठी, जो नीलमणि के पीछे जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। वीरभद्र ने ये बात महाराजा को बताई, पर महाराज ने इसे एक धोखा समझा और बोला, ये बस तुम्हारा भ्रम है। वीरभद्र, चलो, हम अपने लक्ष्य के और करीब हैं। अगले दिन सुबह वे पहाड़ के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। सामने नीलमणि चमक रही थी, जैसे वो किसी को अपनी ओर खींच रही हो। लेकिन जैसे ही महाराज ने हाथ बढ़ाया, एक तेज आंधी चली और उसी पल नीलमणि एक धुंध में लपेट गई। तभी एक घूमती शक्ति प्रकट हुई और हंसती हुई बोली, तुमने मुझे पाने की कोशिश की, पर हर व्यक्ति के अंदर एक दाव छुपी होती है और तुम्हारी ये दाव तुम्हें कभी उस नीलमणि को नहीं पाने देगी। महाराजा का मन बेचैन हो गया। वे सोचने लगे, क्या ये सच में एक श्राप है? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? पर वीरभद्र ने कहा, महाराज, यदि आप अपने हृदय की सच्ची चाह को समझते हैं, तो ये रहस्य खुद आपके सामने अपने आप खुल जाएगी। और तब महाराज को अपनी अंदर की सच्ची इच्छा और सत्य का एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी लालच छोड़ दी, नीलमणि उनके सामने प्रकट हुई और शक्ति उनके हाथ में आ गई। पर वापस राज्य आते समय उन्हें पता चला कि वे सच में अपनी किस्मत को अपनी परिवर्तन में देख रहे हैं। उनकी सोच, उनका मन, उनका भरोसा उनके राज्य के लोगों पर बदल गया है।